बिजली विभाग के ठेकेदार शिव कुमार तिवारी, गोरखपुर से जो इनको वीडियोज वायरल हुए हैं वह किसी को भी विचलित कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति सड़क पर खुद को बचाने के लिए भाग रहा है, दूसरा व्यक्ति उसे खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। वीडियो हम आपको दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन हमने इसकी पृष्ठभूमि को समझना चाहा तो जो कहानी मिली है उसे बता रहा हूं। एक छेदी चौधरी नाम के व्यक्ति थे। उनके ब्रह्मभोज कार्यक्रम में शिव कुमार तिवारी को बुलाया गया था और 3 बार शिव कुमार तिवारी को बुलाने के लिए छेदी चौधरी का बेटा उनके घर आया था। शिव कुमार तिवारी के पास अपनी एक लाइसेंसी पिस्टल है, लेकिन ब्रह्मभोज का कार्यक्रम था और उन्हें किसी अप्रिय घटना का अंदाजा नहीं था, तो उन्होंने अपनी पिस्टल छोड़ दी थी। उस ब्रह्मभोज कार्यक्रम में राहुल चौधरी नाम के एक लड़के से उनकी नोकझोंक होती है। इसके बाद उस राहुल चौधरी के करीबी शिव कुमार तिवारी के ऊपर हमला कर देते हैं तथा शिव कुमार तिवारी घायल हो जाते हैं। कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें टेम्पो से इलाज के लिए लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उस टेम्पो को रोका जाता है और फिर शिव कुमार तिवारी को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर खत्म कर दिया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि एक और है कि साल 2024 में आदेश चौधरी नाम के एक व्यक्ति को खत्म किया गया था और उसमें शिव कुमार तिवारी को दोषी बनाया गया था तथा वह जेल भी गए थे। हालांकि राहुल चौधरी ने जिस तरीके से शिव कुमार तिवारी से बदला लिया है वह इंसान को इंसान से डरने के लिए मजबूर कर सकता है। आगे आपको सारी कहानी बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। गोरखपुर में एक थाना पड़ता है सिकरीगंज। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है अहिरौली खुर्द, और उसी अहिरौली खुर्द गांव में शिव कुमार तिवारी के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। शुरुआत वहीं से हुई। शिव कुमार तिवारी ब्राह्मण थे और ब्रह्मभोज के कार्यक्रम में उनको बार बार निमंत्रण देकर बुलाया गया था। जैसे हर कोई ब्राह्मण भोज का आयोजन करता है ब्रह्मभोज में, ठीक उसी प्रकार का एक आयोजन था। अब यहाँ आपको एक कहानी समझनी होगी कि पहले से शिव कुमार तिवारी को मालूम था कि उनके यहाँ से दुश्मनी है, लेकिन शिव कुमार तिवारी को ऐसा लगा कि शायद वह लोग भी सब कुछ भूलकर अब अच्छे तरीके से व्यवहार बनाकर आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और इसलिए शिव कुमार तिवारी वहां पर जाने के लिए तैयार हो गए। तथा इसके पीछे की एक और कहानी है कि उस ब्रह्मभोज के कार्यक्रम में बुलाने के लिए 3 बार शिव कुमार तिवारी को इनवाइट किया गया था। जब वो ब्रह्मभोज कार्यक्रम में गए तो राहुल चौधरी नाम के लड़के से विवाद हुआ, और वहां पर आपको यह भी समझना होगा कि शायद यह विवाद उनको करना ही था, यह पहले से तय किया गया था, और उस विवाद को शुरू करने के बाद शिव कुमार तिवारी से बदला लेना ही मकसद था। यह पहले से ही प्लानिंग की गई थी। जैसे ही विवाद होता है तो राहुल चौधरी डायरेक्ट हमला कर देता है और शिव कुमार तिवारी वहां पर घायल हो जाते हैं, और कुछ लोग वहां पर ऐसे मौजूद होते हैं जो इस प्रयास में लग जाते हैं कि शिव कुमार तिवारी को अस्पताल तक पहुंचा दिया जाए। अब इसके बाद वहां पर एक ऑटो किया जाता है, ऑटो में बिठाकर उनको अस्पताल भेजा जाता है, तथा इसके बाद वह लड़का राहुल चौधरी उसके साथ कुछ और लोग उस ऑटो का पीछा करते हैं तथा उस ऑटो को जाकर रास्ते में एक जगह पर रोक देते हैं, और फिर शिव कुमार तिवारी बचने के लिए कभी हाथ जोड़ते हैं तो कभी सड़क पर भागते हैं, लेकिन राहुल चौधरी उन्हें छोड़ता नहीं है। अब चलिए इसकी दूसरी कहानी पर। 2 साल 2024 की है। साल 2024 में उसी गांव में एक आदेश चौधरी नाम के व्यक्ति को खत्म कर दिया गया था, और जरा उनकी कहानी सुन लीजिए। बताया जाता है कि कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे और इसी दौरान उनका विवाद होता है, तथा इसी विवाद को लेकर लड़ाई आगे बढ़ती है, और फिर यह होता है कि आदेश चौधरी के चाचा, जिनका नाम विनोद चौधरी था, उनके साथ एक चौराहे पर मारपीट की जाती है, तथा इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और जो मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो फिर दूसरा पक्ष इस बात से नाराज होता है कि आखिरकार पुलिस के पास जाकर शिकायत क्यों दर्ज कराई गई है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो लोग नाराज रहते हैं वह एक दिन मौका देखते हैं कि गांव में एक जगह कीर्तन चल रहा होता है, और उस कीर्तन के बाद वहां पर भंडारा हो रहा था, और उस भंडारे में आदेश चौधरी को जाकर वह घेर लेते हैं, क्योंकि विनोद चौधरी से मारपीट के बाद जो मुकदमा हुआ था उसका बदला लेना था। अब यहाँ पर आदेश चौधरी के साथ मारपीट की जाती है, और इस घटना में कहानी के मुताबिक आदेश चौधरी को किसी ने तमंचे से गोली मार दिया और आदेश चौधरी दुनिया छोड़कर चले गए। उसी ग्रुप में से किसी ने यह सब कुछ किया। अब इस मामले में यह हुआ कि आदेश चौधरी को खत्म करने के पीछे जो मुकदमा एक और दर्ज हुआ उसमें शिव कुमार तिवारी को आरोपी बनाया गया, तथा शिव कुमार तिवारी के बेटे आदित्य तिवारी को भी आरोपी बनाया गया।
और दोनों बाप तथा बेटे जेल भेजे गए। अब शिव कुमार तिवारी बहुत दिनों तक जेल में रहे। जब जेल से छूट कर आए तब उन्होंने गोरखपुर के गोरखनाथ में रहना शुरू कर दिया और उन्होंने अपना गांव छोड़ दिया था। उनकी माँ अभी भी गांव में रहती थी और अगर गांव में कुछ काम होता था, कोई कार्यक्रम होता था, जैसे इस बार ब्रह्मभोज था, वैसे ही अगर कुछ होता था तब वो गांव जाते थे और अपनी माँ से भी उनका मिलना होता था। तब वह गांव पर जाकर के उनसे मुलाकात करते थे, मिलते जुलते थे। आम तौर पर गांव पर वह रहते नहीं थे, रहना उन्होंने छोड़ दिया था। और इस घटना के बाद शिव कुमार तिवारी को ब्रह्मभोज कार्यक्रम में इनवाइट करके बुलाया गया था और शायद सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से उनके साथ गेम खेला गया था। शिव कुमार तिवारी ब्रह्मभोज कार्यक्रम में जब बार बार बुलाया गया तो उनको लगा कि शायद उनकी तरफ से यह एक पहल है कि अगर हम वहां पर जाएंगे तो सारा का सारा जो रिश्ता बिगड़ा हुआ था उसको ठीक किया जाएगा। बताया जाता है कि शिव कुमार तिवारी इसी आस में जो वो गांव था अहिरौली खुर्द, उस गांव में चले गए और वहां पर जाकर के जो ब्रह्मभोज का कार्यक्रम था उसमें जाकर के शामिल हो गए। अब ब्रह्मभोज के कार्यक्रम में माहौल बिगड़ा कैसे, तो वहां पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद ब्रह्मभोज में चूंकि 1 लोग 2 लोग 4 लोग तो होते नहीं हैं, कई सारे लोग होते हैं, इलाके के कई अलग अलग जगहों से लोग आते हैं। जब शिव कुमार तिवारी पर हमला हो गया तो कुछ लोग शिव कुमार तिवारी को अस्पताल पहुंचाने की जुगाड़ में लग जाते हैं, लेकिन दूसरा पक्ष इस बात का बदला लेना चाहता था कि साल 2024 में आदेश चौधरी के साथ जो हुआ था उसमें वह दोषी मानता था शिव कुमार तिवारी को, शिव कुमार तिवारी के बेटे आदित्य तिवारी को। और इसका बदला लेने के लिए वहां पर तलवार निकाली जाती है। तलवार लेकर के राहुल चौधरी रास्ते में ऑटो को रुकवाता है और इसके बाद तलवार के साथ जो वीडियो वायरल होता है वह वीडियो अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है और तमाम सवालों के इतर वह इंसान से इंसान को डरने पर मजबूर करता है। यानी कि मैं इंसान हूं, आप इंसान हैं, आप मेरे साथ क्या कर देंगे, मैं आपके साथ क्या कर दूंगा। एक दूसरे की नज़र में देखने से डर लगने लगता है। वो वीडियो देखने के बाद लगता है कि सच में इंसान ऐसा भी हो सकता है क्या, इतना क्रूर, इतनी क्रूरता जो वीडियो में दिखाई गई है, जो वीडियो में दिखाई पड़ता है। बाकी इस वक्त पर वीडियो खूब वायरल है। वीडियो को लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं, वीडियो को लेकर तमाम प्रकार की बातें कही जा रही हैं, लेकिन हमने सोचा कि पृष्ठभूमि इसकी क्या है। क्या ये ऑटोमेटिकली हो गया या फिर इसके पहले एक घटना हुआ था, उस घटना के परिणाम स्वरूप इसे अंजाम दिया गया। हमने सिर्फ और सिर्फ वो कहानी जो थी उस कहानी को बताने के लिए ये वीडियो बनाया है। हमने आपको पूरी कहानी शिव कुमार तिवारी की बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।